अगर आप सोचें कि आपके अंदर ऐसी एक खास सूझबूझ की ताकत आ जाए जिससे आप दूसरों के दिल दिमाग में चल रही बातों को आसानी से समझ सके, तो कैसा लगेगा? खासकर कन्या राशि वालों के लिए ये वक्त बड़े बदलावों का है। इस समय आपके जीवन में सफलता की जो किरणें चमकने वाली हैं, वे सिर्फ मामूली नहीं बल्कि जोरदार और प्रभावशाली होंगी। कन्या राशि और लग्न वाले जातकों के लिए ये ट्रांजिट्स किसी तरह की नई ऊर्जा और अवसर लेकर आ रहे हैं जो आपके जीवन में ताजगी और प्रगति का माहौल बनाएंगे। अक्सर लोग उलझन में रहते हैं कि अपनी राशि देखें या लग्न, लेकिन मेरा सुझाव है कि दोनों पर नजर जरूर डालें। अगर ट्रांजिट्स आपके राशि और लग्न दोनों के लिए लाभकारी हों तो समझिए कि ये आपके लिए बहुत बड़ी सौगात है। लेकिन अगर एक पक्ष मजबूत हो और दूसरा कमजोर, तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छे और कुछ चुनौतीपूर्ण पहलू मिलकर आपके अनुभवों को संतुलित करेंगे। इस तरह का संतुलन आपकी समझ को और भी गहरा बनाता है। जैसे मौसम के बदलने पर प्रकृति नए रंगों में खिल उठती है, वैसे ही आपकी जिंदगी भी नई दिशा पाने के लिए तैयार हो रही है। अगर दोनों राशि और लग्न में स्थिति अनुकूल न हो तो आपको निश्चित रूप से कुछ उपायों की जरूरत पड़ेगी। गुरुदेव यानी बृहस्पति हमारे ज्योतिष शास्त्र में स्वाभाविक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वे आपके जन्म कुंडली में किस भाव या नक्षत्र में स्थित हैं। मैं तो आपकी व्यक्तिगत कुंडली नहीं देख पा रहा, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि बृहस्पति ज्ञान, विस्तार और समृद्धि का प्रतीक है। 15 मई 2025 को गुरु ने एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट किया जो आपके लिए नई ऊर्जा और अवसर लेकर आ सकता है। सोचिए, जैसे ज्ञान से ही सफलता की नींव रखी जाती है, वैसे ही बृहस्पति का प्रभाव भी आपके जीवन में गहराई से महसूस होगा। यह ग्रह आपके विचारों को व्यापक बनाता है, आपकी सोच को नई दिशा देता है और आपके अस्तित्व में एक सकारात्मक विस्तार लाता है। आप सांस लेते हैं तो जीवन की ऊर्जा महसूस करते हैं जो इस ब्रह्मांड में बृहस्पति की तरह व्यापक और जीवनदायी है। वहीं हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसमें शनि का भी रोल है। यह प्रकृति के संतुलन की तरह है जहां हर ग्रह का अपना खास असर होता है। ऐसे में अगर ग्रहों की चाल आपकी ऊर्जा के अनुरूप न हो तो समय रहते उपाय करना ही समझदारी होगी, ताकि आप अपने जीवन की गाड़ी सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। बृहस्पति जो बढ़ोतरी और विस्तार का प्रतीक है, इस समय आपके कर्म क्षेत्र में अपने प्रभाव से गोचर कर रहे हैं, चाहे वे आपकी कुंडली के 10वें भाव में किसी भी स्थिति में हो। इस ग्रह की खासियत यह है कि जहां भी उसकी दृष्टि पड़ती है वह जगह जैसे अमृत से स्वच्छ और पवित्र हो जाती है। बृहस्पति की ये दृष्टियां 5वें, 7वें और 9वें भावों में होती हैं जो उसे बेहद शुभ बनाती हैं। जब यह गुरु 10वें भाव में विराजमान होता है तो आपके रोजगार, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक मर्यादा में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। मानिए जैसे किसी कंपनी में नया मैनेजर आकर टीम की ऊर्जा और कामकाज की गति को पूरी तरह से बदल देता है, वैसे ही बृहस्पति भी आपके करियर के रास्ते में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। इस साल आपके लिए सफलता की नई ऊंचाइयां छूने का समय है, जहां मेहनत के फल आपको शानदार तरीके से मिलेंगे और आपका आत्मविश्वास भी चरम पर होगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी धन के क्षेत्र पर पड़ती है, जो आपके संचित संपत्ति और आर्थिक स्थिरता का परिचायक है। धन केवल आपके बैंक बैलेंस या कैश फ्लो तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपकी चल संपत्ति जैसे रोजाना की आमदनी और खर्च और अचल संपत्ति जैसे आपका घर, जमीन, गहने और अन्य मूल्यवान सामान भी शामिल हैं। दूसरा भाव आपके परिवार, वाणी और व्यक्तित्व का भी दर्पण होता है। इस समय आपकी बोलचाल में मिठास और प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आपके संवाद और रिश्ते दोनों मजबूत होंगे। गुरु बृहस्पति की यह दृष्टि आपके धन संपदा को नए आयाम देने वाली है, क्योंकि वे विस्तार और वृद्धि के देवता हैं। वे न केवल आपकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएंगे, बल्कि आपके परिवार और सामाजिक संबंधों में भी समृद्धि और सामंजस्य लाएंगे। जैसे किसी बगीचे में पानी डालने से पौधे हरे भरे और फलदार होते हैं, वैसे ही बृहस्पति की कृपा आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण हिस्से को खिलने फूलने का अवसर दे रही है। इस 1 वर्ष के दौरान आपके परिवार में कोई न कोई सकारात्मक बदलाव
जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वह विवाह के रूप में हो या नए सदस्य के जन्म से। बृहस्पति की 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जो आपके माता पिता की खुशियों, जमीन जायदाद, घर और वाहन जैसी संपत्तियों में वृद्धि का संकेत देती है। बृहस्पति और राहु जैसे ग्रह कभी भी मामूली या छोटे मामलों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनकी छवि हमेशा बड़े पैमाने की होती है, इसलिए जब भी इनके प्रभाव की बात हो, समझिए कि वह आपके जीवन में बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे। यह समय माता के सुख समृद्धि में इजाफा करने वाला है और संभव है कि आप नए वाहन की खरीदारी की योजना बना रहे हों। जैसे किसी बड़े कदम से जिंदगी के नए रास्ते खुलते हैं, वैसे ही ये ग्रह आपके जीवन में ठोस और स्थायी विकास की दिशा में काम कर रहे हैं, जो आपकी खुशहाली और स्थिरता को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अगर आप लग्जरी कार या घर जैसी बड़ी संपत्ति में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये वक्त आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा। बृहस्पति की 6ठी और 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, जहां राहु का भी वास है, जो इस समय आपके जीवन में गहरा प्रभाव डाल रहा है। राहु और केतु अभी भी आपके पहले और 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अक्टूबर 2023 से शुरू होकर आज तक जारी है। इस दौरान जीवन में कई उतार चढ़ाव और उलझनें देखने को मिली, खासकर जब बात आपके जीवन साथी या पार्टनर की होती है। 7वां भाव आपके रिलेशनशिप्स, चाहे वे लाइफ पार्टनर हों या बिजनेस पार्टनर, की जिम्मेदारी संभालता है और राहु की उपस्थिति यहां कई बार मन में अनिश्चितताओं और सवालों को जन्म देती है। जैसे किसी रहस्यमय कहानी में नए मोड़ आते हैं, वैसे ही ये ग्रह आपकी जिंदगी में कई नए अनुभव और सोच लेकर आए हैं। यह समय आपके लिए समझदारी और धैर्य से काम लेने का है, ताकि आप सही फैसले लेकर अपने रिश्तों और निवेश दोनों को मजबूत बना सकें। राहु ने आपके दाम्पत्य जीवन में एक तरह की भ्रम की स्थिति जरूर पैदा की होगी, जिससे आपके रिश्तों में अनिश्चितता और मन में उलझनें बढ़ी हैं। जब केतु आपके फर्स्ट हाउस में होता है, तो वह आपको अंतर्मुखी और थोड़ा अलग थलग कर देता है, जैसे कोई बंद कमरा जिसमें बाहर की दुनिया से दूरी बढ़ जाती है। लेकिन अब केतु अपने इस प्रभाव को छोड़कर आपके 12वें घर में गोचर करने जा रहा है, जो आध्यात्म और आत्मिक विकास का स्थान है। इस बदलाव के साथ आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, जो आपकी आत्मा को गहराई से जोड़ने और लोगों के चेहरे पढ़ने जैसी अद्भुत क्षमता देगी। ठीक वैसे जैसे फिल्म के संवादों में कहते हैं, हम चेहरे देखकर दिल की किताब पढ़ लेते हैं। केतु का यह ट्रांजिट आपको अपने भीतर की दुनिया से जोड़ने के साथ साथ आपकी आध्यात्मिक समझ को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इससे पहले जहां आप अपने आप को समाज और अपने करीबी लोगों से अलग कर बैठे थे, अब यह समय है खुद को फिर से जोड़ने और अपने अंदर छुपी उस गहरी सूझबूझ को पहचानने का, जिससे आपकी जिंदगी में एक नया सशक्त अध्याय शुरू होगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अकेलेपन और गहराई का प्रतिनिधित्व करता है, और अब जब आपने पिछले 1.5 साल में जो आत्मनिर्भरता और अकेलेपन का अनुभव किया है, उसे आप सकारात्मक दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं, यही बात अहम है। यह अकेलापन आपको आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जा सकता है, जहां आप अपनी मानसिक क्षमता को जागृत कर अपनी चेतना के उच्चतम स्तरों तक पहुंच सकते हैं। इस बदलाव के साथ आप दूसरों के चेहरे पढ़कर उनकी भावनाओं को समझने की अद्भुत कला भी विकसित करेंगे। वहीं आपके 6वें घर में स्थित राहु शत्रुहंता योग बना रहा है, जिसका मतलब है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो दिखावे में मित्र लगते हैं, लेकिन पीछे छुरा घोंपने का काम करते हैं। ये छुपे हुए विरोधी आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। केतु की कृपा से आपको एक तेज अंतर्ज्ञान मिलेगा, जो इन छिपे हुए खतरों को पहचानने और सही फैसले लेने में आपकी मदद करेगा, जैसे एक अनुभवी मार्गदर्शक जो अंधेरे में रोशनी देता है। इस तरह ये ग्रह आपके जीवन में गहराई, सुरक्षा और समझ का नया अध्याय खोलने वाले हैं। केतु महाराज इस समय आपकी जिंदगी में स्पष्टता लाने वाले हैं, जो आपको बताएंगे कि कौन आपके लिए सचमुच मायने रखता है, कौन आपका असली साथी है और कौन केवल दिखावे का व्यक्ति। वहीं राहु 6ठे घर से शत्रु विरोधी ऊर्जा छोड़ रहा है, जिससे आपके आसपास छुपे हुए खतरे और धोखे का पर्दाफाश होगा।
यह ट्रांजिट कन्या राशि के जातकों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होने जा रहा है। अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो उनकी 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है, जिससे राहु अब नियंत्रित होकर काम करेगा। राहु जो पहले भ्रम और अनिश्चितता फैलाता था, खासकर आपके जीवन साथी या व्यवसायिक साझेदार के संबंध में, पिछले 1.5 साल में कई गलतफहमियां पैदा कर चुका है। लेकिन अब गुरु की दृष्टि के प्रभाव से राहु अपने नियंत्रण में आ जाएगा। ऐसा मानिए जैसे कोई बेकाबू नदी को बांध दिया गया हो, जिससे उसका बहाव व्यवस्थित हो जाए। इस बदलाव के साथ आपके रिश्ते और समझदारी के फैसले अधिक स्थिर और स्पष्ट होंगे, जो आपके जीवन में एक नई शांति और संतुलन लेकर आएंगे। राहु को अगर एक नटखट बच्चा कहें तो गलत नहीं होगा, जो अपनी हरकतों से अक्सर नियंत्रण से बाहर हो जाता है। लेकिन जब तक गुरुदेव बृहस्पति आपके 10वें भाव में हैं और उनकी दृष्टि राहु पर बनी हुई है, तब तक राहु आपकी जिंदगी में संतुलन बनाए रखेगा। इस साल राहु आपके व्यवसाय या करियर से जुड़ी हर चुनौती को नियंत्रित तरीके से संभालेगा। अगर आप अपने काम के लिए कोई आरण लेने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि गुरु आपकी प्रगति के द्वार खोल रहे हैं। चाहे आप नौकरी करते हो या खुद का कारोबार संभालते हो, छोटे या बड़े, हर स्तर पर आपके लिए तरक्की के मौके खुलेंगे। गुरु की दृष्टि और राहु के 6वें भाव में होने से आपको आर्थिक मदद और कर्ज मिलने में भी आसानी होगी, जिससे आपके व्यवसाय को नई गति मिलेगी। अब जब राहु और गुरु आपके पक्ष में हैं, तो आगे बढ़ने का समय है। और इसी क्रम में हम बात करेंगे आपके शनि महाराज की, जो आपके जीवन में स्थिरता और अनुशासन लाने वाले हैं। शनि महाराज इस समय आपके 7वें भाव में विराजमान हैं और उनकी उपस्थिति आपके साझेदारी और संबंधों के क्षेत्र में गहरा असर डालने वाली है। शनि की खासियत यह है कि वह जिस भाव में होता है, वहां की ऊर्जा को मजबूती और स्थिरता देता है, साथ ही विकास भी करवाता है, भले ही वह राह कठिन हो। जहां गुरु बृहस्पति अपनी दया से सुख समृद्धि लेकर आते हैं, वहीं शनि थोड़े कठोर लेकिन न्यायप्रिय तरीके से आपको आपके रिश्तों, पार्टनरशिप और व्यापार में मजबूती और विस्तार की राह दिखाएंगे। शनि की दृष्टि से जहां वहां कुछ चुनौतियां और परीक्षण भी आ सकते हैं, लेकिन यह आपको मजबूत बनाते हुए आपके व्यापार और व्यवसाय में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करेगा। आने वाले 2.5 सालों में आपके करियर और साझेदारी दोनों ही क्षेत्रों में शनि का प्रभाव आपके लिए एक स्थायी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे आपके प्रयासों को मजबूती और दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। अगर आप शादी के लिए प्रयासरत हैं और आपकी शादी किसी वजह से टल रही है, तो यह जान लें कि शनि महाराज इस मामले में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। शनि कर्मों का फल देने वाले ग्रह हैं। जो मेहनत करेंगे उन्हें परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप आलस करेंगे या अपने काम में लापरवाही करेंगे तो शनि भी आपको संजीदगी से जवाब देंगे। उनकी 3री दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिससे कुछ बाधाएं और चुनौतियां आ सकती हैं। वहीं 10वीं और 7वीं दृष्टि सीधे आपके लग्न भाव को प्रभावित कर रही है, जो कभी-कभी आपको आलस्य का एहसास भी करा सकती है। इसलिए आपको मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि शनि केवल मेहनती और समर्पित लोगों का साथ देता है। अच्छी बात यह है कि गुरु और राहु आपके साथ हैं, जो आपको ताकत और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। इस संतुलन के साथ आप अपने रिश्तों और जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, बशर्ते आप खुद भी पूरी कोशिश करें। केतु महाराज आपकी अंतर्दृष्टि को जागृत कर रहे हैं, जिससे आप न केवल व्यापार में होने वाले लाभ हानि का सही अंदाजा लगा पाएंगे, बल्कि सामने बैठे व्यक्ति के मन की भावनाओं को भी सहजता से समझ सकेंगे। ये ग्रह आपके साथ खड़े हैं, आपको मजबूती दे रहे हैं। बस आपको अपने शनि महाराज को सही तरीके से नियंत्रित करना होगा, और यह नियंत्रण तभी संभव है जब आप अपनी मेहनत, अनुशासन और समय पालन को अपनी जीवन शैली में उतारेंगे। जितनी पंक्चुअलिटी आप दिखाएंगे, आपका 7वां भाव उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि 7वां भाव कर्म का घर होता है और शनि इस भाव का स्वामी है। शनि जो कर्मों का फल देता है, उसी के आधार पर आपको सफलता और लाभ मिलेगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके सुख भाव को छू रही है, जो आपके मन और घर के माहौल को भी बेहतर बनाएगी।
साथ ही गुरु की सप्तम दृष्टि माता की खुशी और संरक्षण को मजबूत करेगी। कुल मिलाकर यह समय आपके कर्मों को फलित करने का है, बस आपके प्रयासों में निरंतरता और समर्पण जरूरी है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि शनि महाराज कभी कभी आपके सुख शांति में बाधा जरूर डालेंगे, जैसे तेज गर्मी में चल रही लू की तरह, जो आपको थका देती है और आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन असली बात यह है कि अगर आप शनि की ऊर्जा को समझकर कल का काम आज ही निपटा लेना सीख जाएं और आज का काम अभी पूरे जोश से कर लें, तो यही अनुशासन आपको अच्छे फल देगा। शनि तो कर्म का फलदाता है, जो मेहनत करेगा वही सफलता के जश्न मनाएगा। ब्रह्मांड भी आपकी मेहनत देखकर आपके लिए नए मौके और खुशियां लेकर आ रहा है। बस फर्क इतना है कि आप अपनी छत्र छाया को कितना बड़ा फैलाते हैं। ऊपर वाला आपके लिए रास्ते खोल रहा है, अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसे पकड़ने की हिम्मत और तत्परता दिखाएं। यही समय है अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। बस जरा अपनी आदतों को सुधारें और कर्मों को सही दिशा दें। क्या आप तैयार हैं अपनी मेहनत और जज्बे को सच में सामने लाने के लिए? क्योंकि असली फर्क यही होता है, आपकी तैयारी और आपकी पहल। छत टलने वाली नहीं है, छप्पर नहीं टूटेगा, बस जरूरी है कि आप अपने कदम बढ़ाएं। कन्या राशि के लिए यह वक्त खास है, क्योंकि आपके अगले कदम पर आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है और गुरु बृहस्पति आपके केंद्र भाव में प्रभावी होकर आपके जीवन में नई ऊर्जा और मार्गदर्शन लेकर आएंगे। ऐसे में कुछ सरल लेकिन असरदार उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। शनि के लिए ओम प्रम प्रीम प्रोम स शनीश्वराय नमः मंत्र का जाप हर शनिवार संध्या के समय 108 बार करना लाभकारी रहेगा। साथ ही भोलेनाथ की शरण में ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जैसे मंत्रों का नियमित उच्चारण केंद्राधिपति दोष को दूर कर सकता है, जिससे आपकी मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता आएगी। याद रखें, जब ग्रह आपकी मदद के लिए खड़े हों तो खुद को सशक्त बनाना आपकी जिम्मेदारी है। यह समय है अपने भाग्य को सक्रिय करने का, बस सही दिशा और मनोबल चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ नहीं है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह रावे नमः मंत्र का जाप शनिवार की संध्या को 108 बार करें। ये मंत्र राहु को शांत और शुभ बनाने में मदद करेगा। साथ ही केतु महाराज के लिए ओम केम केतुवाय नमः का नियमित उच्चारण जरूरी है, क्योंकि केतु सिर्फ ग्रह नहीं, आपके पुत्र और संतान का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर केतु की दशा ठीक नहीं तो संतान के साथ रिश्ते में भी तनाव आ सकता है। इसलिए केतु की शांति के लिए आप सड़क पर घूमने वाले स्त्री डॉग्स को दूध और बिस्कुट खिलाएं। यह एक सरल और प्रभावशाली उपाय है। याद रखिए, शनिवार का दिन और संध्या का समय राहु, शनि और केतु के लिए सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए हर दिन 108 बार मंत्रों का जाप करने से ये ग्रह आपके लिए शुभ फल देने लगेंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में और भी लाभकारी ज्योतिष ज्ञान पा सकें।